डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस। आज हम लोग चैप्टर 1 इसका पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, कैसे वो जन्म लेते हैं और कैसे बढ़ते हैं। तो ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और फिर सीड्स कैसे एक ही जगह पे होते हैं, फिर दूसरे जगह हो जाते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है कि प्लांट्स का प्लांटेशन कैसे होता है, कैसे प्लांट्स एक से दूसरे बनते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सीड की तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। ये क्या है? एक सीड है, प्लांट का सीड है। इन सीड्स को अगर हम पानी में डालते हैं, जैसे चना को आप लोग देखे होंगे, चना मूंग को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो फूल जाता है। फूलने के बाद उसका छिलका हट जाता है। छिलका हटने के बाद उसमें से 2 दाल निकलता है चना का। और वो 2 दाल के बीच में अगर हम उसको फूलने दें, फूल उसके बाद निकाल करके किसी सूखे कपड़े में बांध दें उसको, तो देखेंगे कि 1-2 दिन के बाद उसमें से उजला उजला प्लांट की तरह से स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या है? तो इसी के बारे में हमको आज पढ़ना है कि एक सीड जो होता है उसका स्ट्रक्चर आप लोग जो देख रहे हैं कि जब वो फूल जाता है तो उसके बाहरी स्ट्रक्चर, छिलका जो रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, जैसे हम लोग कोट पहनते हैं उसी तरह से वो सीड का कोट होता है, जो कि हार्ड होता है। ऐसे तो हार्ड होता है, सूखा रहता है, तो जब हम उसको पानी में डालते हैं वो पानी को सोख करता है, तभी वो फूल करके अलग होता है। ठीक है, तो वो कवर करके अंदर के सारे मटेरियल्स को रखता है। जब वो सूखा रहता है तो भी उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वो एक कोट की तरह ही होता है। जैसे कोट हमें ठंड से बचाती है, उसी तरह से वो कोट सीड के अंदर के सारे मटेरियल्स को बचाता है। ठीक, अब हम जब उसके सीड कोट को हटाते हैं तो हमको 2 दाल की तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। वो 2 दाल की तरह जो दाल है उसको हम लोग बोलते हैं कोटिलेडन। ठीक है, ये कोटिलेडन और जो उजला उजला निकल रहा है प्लांट छोटा सा, उसको हम बोलते हैं बेबी प्लांट। ठीक है, या इम्ब्रायो। तो कोटिलेडन जो है वो उस इम्ब्रायो को फूड देता रहता है सीड के अंदर। उस इम्ब्रायो को, जो इम्ब्रायो है उसको जब हम मिट्टी में डाल देते हैं, मिट्टी में लगाते हैं और उसको पानी देते हैं, जब सनलाइट मिलता है तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन 4 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें से ग्रीन ग्रीन पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और वो एक चना का पौधा बन जाता है। ठीक है, और वो अब बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, और उसमें से फूल और सीड फिर तैयार होने लगता है। तो इस तरह से एक प्लांट तैयार हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि एक सीड जो है वो अपने अंदर एक बेबी प्लांट को रखे रहता है, और जब उसको सॉयल, मॉइस्चर और सनलाइट मिलता है तो वो जर्मिनेट होने लगता है। इसी को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सीड से सीडलिंग, सीडलिंग किसको बोले? बेबी प्लांट जब उसमें लीफ आने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। तो जब बेबी प्लांट ग्रो करने लगता है सीडलिंग में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस हो गया जर्मिनेशन, जिसमें कि एक सीड से एक सीडलिंग बना और सीडलिंग से प्लांट बन गया। ठीक, तो जब वो सीडलिंग बेबी प्लांट जब बढ़ना शुरू होता है तो उसको, उसके नीचे वाले पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल, जो रूट होता है। ठीक, वो नीचे की तरफ बढ़ता है, और ऊपर वाला पार्ट प्लम्यूल होता है, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता है और वो सूट बनाता है उस प्लांट का। तो ये रूट और सूट दोनों अपने अपने डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये हो गया जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन में
और भी तरह की प्रोसेस हो सकता है। अब ये सीड जो जब तैयार हो जाता है, किसी प्लांट का सीड तैयार हो जाता है, तो वो पक करके अपने ही जगह पे गिर जाएगा, गिरता है। या गिरने के बाद इसका डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह सीड पहुंचता है। ठीक है।